केवल यीशु को ही पाप क्षमा करने का अधिकार है। अगर कोई भाई मुझसे पूछे कि भाई केवल यीशु को ही पाप क्षमा करने का अधिकार क्यों है, दूसरे किसी को क्यों नहीं, तो मेरा जवाब होगा क्योंकि केवल यीशु ने ही संपूर्ण मानव जाति के पापों का दंड भुगता आज से 2000 साल पहले क्रॉस पर। तब वो भाई मुझसे पूछ सकता है कि लेकिन इसका सबूत क्या है कि यीशु को अधिकार है पाप क्षमा करने का, मतलब ये बात साबित कैसे की जा सकती है? तो उसके लिए हम ये आयतें पढ़ेंगे, लूका 5:17-26। और एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ यीशु के साथ थी। अब यीशु कफरनहूम लौट आया था और संभवतः पतरस के घर में रुका हुआ था। अब यह पहली बार हुआ कि यहूदियों के धर्मगुरु मतलब फरीसी और व्यवस्थापक वहां मौजूद थे जहां पर यीशु उपदेश दे रहा था। तो क्या वे यीशु से कुछ सीखने आए थे? नहीं, वे तो यीशु के विषय में जांच पड़ताल करने आए थे। लेकिन क्यों? क्योंकि व्यवस्था विवरण 13 और 18, 15-22 में उनको ये अधिकार था जांच पड़ताल करने का कि कहीं कोई झूठा भविष्यवक्ता या झूठा उपदेशक यहूदियों को गलत शिक्षा देकर उन्हें मूसा की व्यवस्था से गुमराह तो नहीं कर रहा। इससे पहले उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भी जांच पड़ताल की थी और उससे सवाल जवाब भी किए थे, जैसा यूहन्ना 1:19-34 में लिखा है। लूका के सुसमाचार में यहां पहली बार फरीसी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। फरीसी शब्द जिस इब्रानी शब्द से निकलता है उसका अर्थ है विभाजन करना, मतलब टू डिवाइड, टू सेपरेट। पुराने नियम में याजक एजरा यहूदियों को मूसा की व्यवस्था का पालन करना सिखाता था और उन्हें सिखाता था कि वे स्वयं को अपने आसपास के अन्य जातीय राष्ट्रों से अलग रखें। इसीलिए आगे चलकर संभवतः एजरा की सेवकाई में से ही शास्त्रियों और फरीसियों की शुरुआत हुई, जैसा एजरा 9 और 10 और नहेमाया 8 और 9 अध्याय में लिखा हुआ है। तो फरीसियों का काम था परमेश्वर के वचन को गहराई से समझना और यहूदियों को सिखाना और समझाना कि परमेश्वर के वचन को जीवन में कैसे लागू किया जाता है। लेकिन बहुत जल्दी ये फरीसी लीगलिस्टिक बन गए, अर्थात वे लोगों पर अपने मनमाने नियम थोपने लग गए, जिससे लोगों को मूसा की व्यवस्था बोझ लगने लग गई। और आगे चलकर फरीसी ढोंगी बन गए, क्योंकि जब वो सिखाते थे उसका पालन वे खुद नहीं करते थे। उनकी धार्मिकता केवल दिखावा मात्र बनकर रह गई थी, पर अंदर से वह पूरी तरह भ्रष्ट हो चुके थे। तो आज यहाँ यीशु बैठा हुआ था और दूर दूर से लोग यीशु के पास चंगाई पाने के लिए आए हुए थे। दक्षिण में यहूदिया और यरूशलेम से और उत्तर में गलील से, मतलब वहां बहुत भीड़ जमा हो गई थी। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। मतलब आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर खोलकर उसमें hindiBiblestudy.com टाइप कीजिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।